सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों तेजस विज्ञान, जिसके अभी तक क्या है, अभी हम एक चैप्टर बच्चों कंप्लीट किया है। तो प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों पशुओं के उपयोग या पशु उपयोग। तो आइए बच्चों आज जानते हैं विभिन्न पशुओं के बारे में कि हम क्या है बच्चों उनसे क्या क्या चीजें प्राप्त करते हैं और क्या है बच्चों उनका किन किन क्षेत्रों में बच्चों हम उपयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों पशु उपयोग, एनिमल यूज। पशु पृथ्वी पर प्रत्येक प्रकार के भूभाग और प्रत्येक प्रकार की जलवायु में सभी जगह रहते हैं। तो प्यारे बच्चों पशु क्या है, भूमि पर प्रत्येक प्रकार की जलवायु और क्या है बच्चों भूमि पर सभी जगह क्या करते हैं बच्चों निवास करते हैं। मानव पशु रिश्तों का इतिहास पुराना और प्राचीन सभ्यता से है। तो प्यारे बच्चों जो क्या है, जो मानव और पशु का क्या है बच्चों रिश्तों का इतिहास पुराना और क्या है बच्चों प्राचीन सभ्यता से है। यानी कि जब क्या है बच्चों बहुत पुराना समय था, जब भी हम क्या है बच्चों पशुओं का क्या करते थे बच्चों पालन करते थे। पूर्व मनुष्य शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाला था। समय के साथ साथ उसने अपना भोजन उगाना सीख लिया। तो प्यारे बच्चों जो पूर्व मनुष्य था यानी कि क्या है बच्चों आदि मानव था, वो क्या है बच्चों भोजन को इकट्ठा करने वाला था। लेकिन क्या है उसने समय के साथ साथ क्या है बच्चों भोजन को क्या है बच्चों उगाना सीख लिया। समय के साथ साथ क्या कर लिया उसने बच्चों भोजन को उगाना, कि भोजन को किस प्रकार उगाया जाता है। तो आइए बच्चों आगे जानते हैं। कृषि से मानव जीवन स्थित हुआ। जैसे जैसे बीजों को सींचकर देखभाल करना शुरू किया गया। तो प्यारे बच्चों जो क्या है हमारी जो कृषि है उसी से ही मानव जीवन क्या है बच्चों स्थित हुआ है। तो जो हमारी कृषि है उसी पर क्या है बच्चों मानव जीवन क्या है बच्चों निर्भर है। जैसे जैसे बीजों को सींचकर देखभाल करना शुरू किया। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, जैसे तैसे क्या है बच्चों मानव ने क्या है बच्चों बीजों को सींचकर क्या है बच्चों देखभाल करना शुरू कर दिया। कृषि के आविष्कार के साथ मनुष्य ने अपनी कार्य में सहायता के लिए पशु जैसे बकरी, गाय, बैल और भेड़ को भी पालना शुरू किया। तो प्यारे बच्चों मनुष्य ने क्या किया बच्चों कृषि के साथ साथ क्या है अपनी सहायता के लिए क्या है बच्चों उसने पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बैलों को भी पालना क्या है बच्चों शुरू किया, जो क्या है बच्चों कृषि में क्या है सहायता कर सके। घरेलू पशुओं का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों हम सभी क्या है बच्चों घर में स्पेशल क्या है बच्चों मुख्यतः गांव में क्या है अनेक प्रकार के पशुओं को पालते हैं। तो आइए बच्चों जो पशुओं को हम क्या है बच्चों पालते हैं उनके क्या उपयोग है। तो आइए जानते हैं बच्चों घरेलू पशुओं के उपयोग। नंबर 1, पशु जैसे कुत्ता और बिल्ली पालतू की तरह रखे जाते हैं। कुत्ते घर के गार्ड हैं जो सुरक्षा देते हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं कुत्ता बिल्ली क्या है बच्चों पालतू जीवों की तरह क्या है बच्चों रखे जाते हैं। जो कुत्ता होता है वो क्या है बच्चों घर का गार्ड यानी कि वो बहुत वफादार होता है और हमारे घर की क्या है बच्चों सुरक्षा करता है। तो नंबर 2 क्या है बच्चों हम घोड़े और गधे का प्रयोग उनकी कमर पर वजन ढोने और सामान आदि गाड़ियों को खींचने के लिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं जो क्या होते हैं बच्चों हमारे घोड़े और क्या होते हैं गधे का प्रयोग क्या है बच्चों इनका प्रयोग हम क्या है बच्चों इनकी कमर पर सामान ढोने और किस लिए बच्चों घोड़ा गाड़ियों को खींचने के लिए क्या है बच्चों या लदी गाड़ियों को खींचने के लिए भी क्या है बच्चों इनका हम प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं पॉइंट नंबर 3। बैल, ऊंट खेत जोतते हैं, यह कृषि पशु कहे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो क्या होते हैं हमारे जो बैल, ऊंट होते हैं वो क्या है बच्चों खेतों को जोतते हैं और ये क्या है बच्चों हमारे क्या कहे जाते हैं कृषि पशु कहे जाते हैं। ये क्या है बच्चों ये खेती के कार्यों में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों खेती के कार्यों में बच्चों हमारी सहायता करते हैं। पॉइंट नंबर 4, पशु खेल में भी प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पशु खेल जैसे घुड़दौड़, पोलो आदि में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ पशु क्या है बच्चों खेलने में भी क्या है बच्चों प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पशु खेल जैसे घुड़दौड़, पोलो आदि में भी क्या है बच्चों इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं ये क्या बच्चों घुड़दौड़ में क्या है बच्चों घोड़े का क्या है बच्चों प्रयोग करते हुए एक मनुष्य को दिखाया गया है। बैल एक खेल बुल फाइटिंग में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों बैल क्या है बच्चों एक क्या है खेल बुल फाइटिंग यानी कि बैलों की लड़ाई का एक खेल होता है उसमें क्या है बच्चों प्रयोग किया जाता है। नंबर 5
कुछ पशु मनोरंजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ पशु क्या है बच्चों मनोरंजन खेल दिखाने के लिए भी क्या है बच्चों प्रयोग किए जाते हैं। अब जानते हैं बच्चों आगे पशु उत्पादन, पशुओं से क्या है बच्चों किस प्रकार का उत्पादन होता है। पशु हमें उनका उत्पादन प्रदान करते हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं पशु से क्या है बच्चों हमें बहुत सारी उत्पादित चीजें प्राप्त होती है। तो वो क्या है बच्चों नंबर 1 क्या है बच्चों उसमें दूध। दूध सबसे साधारणतः प्रयोग होने वाला उत्पाद है। हम प्रत्येक दिन दूध पीते हैं। तो प्यारे बच्चों दूध क्या है बच्चों सबसे साधारणतः यानी कि नॉर्मली क्या है बच्चों प्रयोग होने वाला क्या है बच्चों पदार्थ है या उत्पाद है, जिसे हम क्या है बच्चों प्रतिदिन क्या है बच्चों पीते हैं। खासकर बच्चों क्या है बच्चों प्रतिदिन उनके वृद्धि और विकास के लिए दूध दिया जाता है। हम दूध पशु जैसे गाय भैंस बकरी से प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं हम क्या है दूध किससे गाय भैंस और बकरी से प्राप्त करते हैं। दूध एक संपूर्ण भोजन है। हम दूध का प्रयोग अन्य के उत्पादों में करते हैं। दूध को बच्चों हम क्या मानते हैं संपूर्ण भोजन मानते हैं, क्योंकि इसमें हमारे शरीर के लिए सभी आवश्यक मिनरल्स विटामिन प्रोटीन खनिज लवण क्या है बच्चों पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों दूसरा उत्पाद। तो पहला तो हमने बच्चों दूध के बारे में पढ़ा। पशुओं से हमें क्या है बच्चों क्या है सबसे पहले हमें 5 पशुओं से दूध प्राप्त होता है। अब क्या पढ़ते हैं बच्चों अंडे। पशुओं से क्या है बच्चों हमें अंडे भी प्राप्त होते हैं। पशु जैसे मुर्गी बत्तख हमें अंडे देते हैं। अंडे कुछ लोगों का प्रत्येक दिन भोजन का भाग है। तो प्यारे बच्चों पशु जैसे क्या है बच्चों मुर्गी और बत्तख, मुर्गी और बत्तख भी क्या है बच्चों हमें अंडे देती है। मुर्गी और बत्तख से जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों लोग क्या है बच्चों खाने में भोजन का क्या है बच्चों भोजन में प्रयोग करते हैं, जो क्या होता है बच्चों कुछ मनुष्य के भोजन का भाग होता है। अब पढ़ते हैं मांस। तो प्यारे बच्चों दूध और अंडे के बाद पढ़ते हैं पशुओं से प्राप्त होने वाले तीसरा उत्पाद यानी कि मांस के बारे में। पशु भोजन का स्रोत है। कई पशु का मांस कुछ लोगों द्वारा भोजन के साथ में खाया जाता है। मछली मुर्गी बकरी मांस का मुख्य स्रोत है। तो प्यारे बच्चों पशु क्या है बच्चों भोजन का मुख्य स्रोत है, क्योंकि इंसान में बहुत सारे ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जो हमें भोजन में प्रयोग करते हैं। कई पशु से क्या है बच्चों मांस कुछ लोगों द्वारा क्या है बच्चों भोजन के साथ खाया जाता है। मछली मुर्गी बकरी क्या है बच्चों मछली मुर्गी और बकरी क्या है बच्चों इनसे मुख्य रूप से क्या है मांस प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों नेक्स्ट उत्पाद है शहद। आइए बच्चों शहद के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं शहद भोजन का अन्य प्रकार है जो मनुष्य द्वारा साधारणतः प्रयोग किया जाता है। यह चीनी का बारीक और संतृप्त रूप है। तो प्यारे बच्चों शहद क्या है बच्चों एक अन्य प्रकार का भोज्य पदार्थ है जो मनुष्य द्वारा क्या है बच्चों साधारणतः क्या है बच्चों प्रयोग किया जाता है। यह चीनी का बारीक संतृप्त रूप है जो मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्या है बच्चों चीनी का बारीक संतृप्त रूप है जिसका प्रयोग क्या है बच्चों मनुष्य द्वारा किया जाता है। मधुमक्खी फूलों के रस को अपने शरीर की थैली में परिवर्तित कर शहद बनाती है। तो प्यारे बच्चों मधुमक्खी क्या करती है फूलों के रस को चूस के क्या है अपने शरीर पर स्थित क्या है बच्चों एक थैली में संग्रहित करके उसे परिवर्तित करके बच्चों शहद बनाती है। तब शहद छत्ते के छिद्रों में संग्रहित हो जाता है। तो क्या है बच्चों मधुमक्खी क्या है फूलों के रस को चूसती है जिसे अपने शरीर पर बनी एक थैली में एकत्र करती है और अपने छत्ते पर जाकर क्या है बच्चों उसे छोड़ देती है, जिससे क्या है बच्चों वो मधुमक्खी के छत्ते में एकत्र हो जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों मोती। तो दूसरा एक अन्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है बच्चों हमें मोती ऑयस्टर से प्राप्त किया जाता है। ये आभूषण में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या है मोती ऑयस्टर ये क्या है बच्चों हमें समुद्र में मिलते हैं जिनसे क्या है बच्चों मोती प्राप्त किए जाते हैं। तो ये भी बच्चों एक प्रकार का जीव है जिससे हम मोती प्राप्त करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों लेदर हमारे जीवन में बड़े रूप में प्रयोग किया जाता है। लेदर पशुओं की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों लेदर क्या है हमारे जीवन में क्या है बच्चों प्रयोग किया जाता है। हम लेदर से बनी जैकेट जर्किन और क्या है बच्चों बहुत सारी लेदर से बनी चीजों का क्या है बच्चों उपयोग करते हैं। वो क्या है बच्चों पशुओं की त्वचा यानी कि पशुओं की खाल से क्या है बच्चों बनाया जाता है। पशु की मृत्यु के बाद हम त्वचा को शरीर से हटाते हैं और रासायनिक उपचार किया जाता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों पशु की मृत्यु के बाद क्या है बच्चों उसकी खाल को क्या है बच्चों प्रयोग में करते हैं और उसे रासायनिक उपचार द्वारा क्या है बच्चों साफ करके क्या है बच्चों
उसका उपयोग किया जाता है। एक मजबूत लचीले पदार्थ को लेदर कहा जाता है। लेदर बड़े स्तर पर उत्पाद जैसे जूते, जैकेट, दस्ताने, पर्स, लेडीज पर्स, बेल्ट आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने जाना लेदर क्या है, पशुओं की खाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका क्या है बच्चों, रासायनिक उपचार किया जाता है। इससे क्या है बच्चों, यह क्या होता है, एक मजबूत पदार्थ होता है, जिससे क्या है बच्चों, जूते, जैकेट, दस्ताने, पर्स, लेडीज पर्स, बेल्ट आदि क्या है बच्चों, आदि में है यह प्रयोग किया जाता है। ये सभी उत्पाद क्या है बच्चों, लेदर से बनाए जाते हैं, जिन्हें हम नीचे चित्र में क्या है बच्चों देख सकते हैं। तो आइए बच्चों कुछ तथ्यों के बारे में जाने। मृत पशु की त्वचा जैसे ऊंट, हाथी भी यात्रियों के लिए टेंट बनाने में किया जाता है। तो पहले बच्चों, मृत पशु की त्वचा जैसे ऊंट और हाथी की त्वचा का प्रयोग क्या है बच्चों, यात्रियों के लिए क्या है, टेंट बनाने में किया जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों ऊन। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं ऊन भी हमें क्या है, पशुओं से प्राप्त होती है। बकरी, ऊंट और भेड़ के बाल ऊनी वस्त्र बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो क्या होते हैं, जो हमारी क्या होती है, जो बकरी, ऊंट और भेड़ होते हैं, इनके जो बाल होते हैं बच्चों, वो भी ऊनी वस्त्र बनाने में क्या है, प्रयोग किए जाते हैं। भेड़ के बच्चों के बाल भी ऊनी वस्त्र बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो कुछ पशु होते हैं उनके बालों का उपयोग भी क्या है बच्चों, हम एक उत्पाद के रूप में करते हैं, जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। आइए बच्चों, एक बार से फिर क्या है, तथ्यों को जानते हैं। भेड़ के बाल ऊन और भेड़ के बच्चों के बाल क्या है बच्चों, मूंढना, इताम कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, भेड़ के बाल ऊन और भेड़ के बच्चों के बालों को क्या है बच्चों, मूंढना कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम भेड़ के बाल उतारते हैं तो उसे तो ऊन कहते हैं, लेकिन क्या है, जब भेड़ के बच्चों के बाल उतारते हैं तो उसे मूंढना या इताम कहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों रेशम। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, एक रेशम क्या है बच्चों, एक बहुत ही बहुमूल्य उत्पाद है, जो हमें क्या है बच्चों, जीव जंतु या पशुओं से प्राप्त होता है। तो आइए बच्चों जानते हैं रेशम के बारे में। रेशम एक धागा होता है, जिसका प्रयोग अच्छे प्रकार के कपड़े बनाने में किया जाता है। यह एक महीन रेशा है। तो प्यारे बच्चों, रेशम क्या होता है, एक धागा होता है, जिसका उपयोग क्या है बच्चों, अच्छे प्रकार का क्या है बच्चों, वस्त्र बनाने में किया जाता है। यह एक महीन रेशा है, जो रेशम कीट के द्वारा बनाया जाता है, यद्यपि यह शहतूत के पत्तों पर बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, रेशम क्या है, रेशम के कीट से बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है बच्चों, शहतूत के पत्तों पर। अन्य प्रकार के कीट भी कोकून प्रकार का रेशा उत्पादित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो अन्य प्रकार के कीट होते हैं वो भी क्या है, कोकून के प्रकार का क्या है बच्चों, रेशा उत्पादित करते हैं। कोकून में लिपटा हुआ लार्वा या अवयस्क कीट उस समय अपने लार्वा से लिपटा होता है, तब वह वयस्क कैटरपिलर में परिवर्तित हो रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, कोकून में जो लिपटा हुआ लार्वा या अवयस्क कीट होता है, वो उस समय पर अपने लार्वा से लिपटा होता है जब वह वयस्क से कैटरपिलर में क्या है बच्चों, परिवर्तित हो रहा होता है। जब यह अवयस्क कीट या लार्वा पूरी तरह से खुद को कोकून से ढक लेता है, तो इस कोकून को इकट्ठा करके तेज गर्म पानी में डाल दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, जब क्या है, जो रेशम का कीट होता है वो शहतूत के पेड़ पर रहता है, वो क्या होता है बच्चों, एक कोकून प्रकार का रेशा होता है। तो प्यारे बच्चों, लार्वा क्या है बच्चों, अवयस्क कीट में बदल जाता है, जो क्या है बच्चों, कोकून से लिपटा होता है। फिर क्या है बच्चों, उसे क्या है, कोकून को इकट्ठा करके क्या है बच्चों, तेज गर्म पानी में क्या है हम बच्चों डाल देते हैं, जिससे कोकून में लिपटे रेशम के धागे अलग अलग हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसे क्या है, जब हम गर्म पानी में डाल देते हैं तो कोकून में जो लिपटे हुए क्या होते हैं बच्चों, रेशम के धागे होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। अब इन रेशम के धागों को अलग अलग रंग में रंगा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब इन रेशम के धागों को क्या है, अलग अलग रंग में रंगा जाता है, जिससे विभिन्न रंग के रेशम के धागे अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों हड्डियां। तो प्यारे बच्चों, जो पशुओं की हड्डियां होती है वो भी हमारे उपयोग में आती हैं। आइए जानते हैं कैसे। कुछ पशुओं की हड्डियां भी उपयोगी होती हैं। हाथी के दांत बहुत महंगे होते हैं और कंधों के हैंडल और आभूषण बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या नया जाना, हमने जाना कि हाथी की हड्डियां भी क्या है, पशुओं की हड्डियां भी क्या है बच्चों, उपयोगी होते हैं। जो हाथी के दांत होते हैं बच्चों बहुत महंगे होते हैं, जो कंधों के हैंडल और क्या है, आभूषण बनाने में बच्चों प्रयोग किए जाते हैं। किसमें प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, कंघों के हैंडल और आभूषण बनाने में हाथी के दांत प्रयोग किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों पशुओं का गोबर। पशुओं का गोबर फसलों में खाद के रूप में प्रयोग होता है। पशुओं का गोबर ईंधन की तरह भी
प्रयोग होता है। गोबर गैस पशुओं के मलमूत्र से प्राप्त की जाती है जो खाना बनाने का ईंधन है। तो प्यारे बच्चों, पशुओं से प्राप्त होने वाला गोबर भी क्या है बच्चों, बहुत उपयोगी होता है, जो क्या है खाद के रूप में फसलों में, गोबर फसलों में तथा ईंधन के रूप में क्या है बच्चों, घरेलू उपयोग में प्रयोग किया जाता है। पशुओं के मलमूत्र से क्या है बच्चों, गोबर गैस बनाई जाती है जो खाना बनाने का क्या है बच्चों, ईंधन होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों यकृत तेल। कांड, सार के यकृत तेल विटामिन और डी की प्रचुर मात्रा होती है। तो प्यारे बच्चों, कुछ क्या है बच्चों, कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कांड और सार, इनमें क्या होता है बच्चों, इनसे यकृत तेल प्राप्त होता है जिसमें विटामिन डी और विटामिन ए क्या है बच्चों, प्रचुर मात्रा में इनके शरीर में पाए जाते हैं। तो इनकी खाल से क्या है बच्चों, यकृत तेल प्राप्त होता है। मछलियों का खराब पदार्थ और खाद चिपचिप वाले पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मछलियों से प्राप्त किया खराब पदार्थ, खाद और चिपचिप वाले पदार्थ को बनाने में प्रयोग किया जाता है परिवहन के साधन के रूप में पशु। तो आइए बच्चों जानते हैं कि परिवहन के साधन के रूप में पशु किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पहले क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या है बच्चों, पशुओं का ही क्या है बच्चों, प्रयोग किया जाता था। पशु अभूतपूर्व शक्ति रखते हैं जो मनुष्य द्वारा वजन को खींचने के लिए प्रयोग होती है। हाथी बड़े लकड़ी के गट्ठे को ले जाने में प्रयुक्त होता है। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य में क्या, पशुओं में क्या है बच्चों, क्या होती है, अभूतपूर्व शक्ति जो मनुष्य द्वारा क्या है बच्चों, बाहर खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे हाथी होते हैं उन्हें क्या है लकड़ी के बड़े गट्टों को खींचने में प्रयोग किया जाता है। घोड़ा, तांगा और गाड़ी खींचने में प्रयोग होता है। बैल खेत जोतने में प्रयोग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, घोड़ा क्या है, तांगा गाड़ी खींचने में प्रयोग होता है। और क्या है बच्चों, बैल जो होते हैं वो खेत जोतने में प्रयोग होते हैं। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट रेत वाले रेगिस्तान में परिवहन करने का अकेला साधन है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं ऊंट को हम क्या है बच्चों, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और ऊंट एकमात्र ऐसा पशु है जो रेगिस्तान में क्या है बच्चों, चलने में क्या होता है बच्चों, परिवहन करने में क्या है बच्चों, एक अकेला साधन होता है। तो आइए जानते हैं बच्चों अब पशुओं की देखभाल। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी पशुओं के विभिन्न उपयोग पढ़े। तो इनके उपयोगों को जानते हुए हमें क्या है, इनकी बहुत अच्छे से क्या है बच्चों, देखभाल करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, हम किस प्रकार से क्या है इन पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पशु हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। हमें हमेशा इन पर दया रखनी चाहिए और सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए। नंबर 1, पशुओं को साफ तथा स्वस्थ रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो भी हम क्या है पालतू पशु रखते हैं उन्हें क्या है हमें साफ और स्वस्थ, यानी कि उनके समय समय पर क्या है बच्चों, सफाई करते रहना चाहिए। उन्हें समय पर नहलाते रहना चाहिए। नंबर 2, पशुओं को सही तरीके से भोजन एवं आराम देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जो पशु होते हैं उन्हें सही समय पर क्या है बच्चों, सही समय पर उन्हें क्या है उनका भोजन और आराम देना चाहिए। नंबर 3, पशुओं को रहने का स्थान साफ व सूखे होने चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, जहाँ पर हमारे पशु रहते हैं उनके क्या है स्थान साफ और सूखे हुए होने चाहिए। नंबर 4, पशुओं को प्यार की आवश्यकता होती है और मनुष्य को इन पर दया करनी चाहिए, कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, इससे वे कमजोर और अस्वस्थ हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी तरह क्या बच्चों, पशुओं को भी क्या होती है बच्चों, प्यार की आवश्यकता होती है। हमें इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन पर हमें दया करनी चाहिए, अनदेखी नहीं करनी चाहिए, वरना बच्चों क्या हो जाएंगे, कमजोर और अस्वस्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमें इनके प्राकृतिक आवास वन को नहीं काटना चाहिए, इसमें रहने के स्थान प्रदूषित नहीं करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या है जहाँ पे वन्य जीव रहते हैं उनके रहने के स्थान को क्या है बच्चों, काटना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा बच्चों, और ना ही इनके स्थान को क्या है बच्चों, प्रदूषित करना चाहिए। अगर हम इनके रहने के स्थान को काटेंगे तो बच्चों इन्हें रहने के लिए जगह नहीं बचेगी और ये विलुप्त हो जाएंगे, या जो क्या है बच्चों जहां हम रहते हैं हमारे स्थानीय क्षेत्रों में क्या है बच्चों, प्रवेश कर जाएंगे। अब आइए बच्चों एक महत्वपूर्ण पॉइंट यानी कि तथ्य को जानते हैं। प्रकृति में संख्या रखने के लिए हमें शिकार और पशुओं को मारना हतोत्साहित करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति में क्या है, पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या है बच्चों, हमें शिकार नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं बच्चों इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, आइए बच्चों वो जानते हैं कौन से हैं। नंबर 1, पशुओं के बाल ऊनी कपड़े बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पशुओं के बाल क्या है, ऊनी कपड़ों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, जो पशु दिवस है वो कब मनाया जाता है बच्चों,
4 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मछली, मुर्गी और बकरी मांस का मुख्य स्रोत है। तो प्यारे बच्चों, हमें मांस किससे प्राप्त होता है बच्चों? मछली, मुर्गी और बकरी से। नेक्स्ट पॉइंट, बंदर पशुओं की त्वचा से प्राप्त होते हैं। बंदर पशुओं की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट यहाँ बच्चों गलत है। ये क्या है? बंदर पशुओं की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। ये लाइन हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ और है जो यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पशु पर्यावरण का एक मुख्य भाग है। तो प्यारे बच्चों, पशु भी क्या है बच्चों? पर्यावरण का एक मुख्य भाग है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है बच्चों, हमने तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 क्लास 5 का कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने विभिन्न पशुओं के उपयोगों के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार के पशु किस क्षेत्र में क्या है बच्चों उपयोग किए जाते हैं और उनसे किस किस प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये चैप्टर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।